लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने देशवासियों को दी बड़ी राहत। पेट्रोल और डीजल के दाम ₹2 किए कम। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का किया ऐलान। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी ने फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने लिखा, भारत में ईंधन की सप्लाई निरंतर बनी रही, सस्ते दामों पर बनी रही और हमारे कदम निरंतर हरित ऊर्जा की ओर भी बढ़ते रहे, यही लक्ष्य। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया, भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने के बजाय पिछले 2.5 सालों में 4.65% कम हुए। चुनाव से पहले राजस्थान के लोगों के लिए गुड न्यूज, सस्ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट 2% घटाया। पेट्रोल के दाम ₹1.40 से लेकर ₹5.30 तक हुए कम। डीजल ₹1.34 से लेकर ₹4.85 तक हुआ सस्ता। नए रेट शुक्रवार सुबह से लागू। होली से पहले राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। डीए में 2% की बढ़ोतरी। राजस्थान कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों का ऐलान। राज्य सरकार पर पड़ेगा 1500 करोड़ का भार। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपलोड। एसबीआई से मिली जानकारी को इलेक्शन कमीशन ने किया सार्वजनिक। सियासी दलों को मिले चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। लोग जान सकेंगे राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले डोनर्स के नाम। डेटा में बॉन्ड खरीदार के नाम और बॉन्ड की कीमत के बारे में जानकारी दी गई है। राजनीतिक दलों और उनकी ओर से बुनाए गए बॉन्ड की कीमत के बारे में बताया गया है। डेटा अपलोड होने के बाद कई बड़ी कंपनियों और पार्टियों के नाम आए सामने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बताया था असंवैधानिक। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण संशोधन की मांग की गई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के सिर पर लगी चोट। एसएसकेएम अस्पताल में हुई थी भर्ती। डिस्चार्ज के बाद व्हीलचेयर पर दिखी ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ममता को घर से लेकर एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे। ममता को चोट कैसे लगी अब ये साफ नहीं। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक घर में लगी चोट। बीजेपी ने ममता की चोट पर जताई चिंता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ममता के घायल होने की खबर से सदमे में केजरीवाल, कहा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार बने चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति की सहमति के बाद नोटिफिकेशन जारी। पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से हुए हैं रिटायर। उससे पहले गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। ज्ञानेश के समय में ही आर्टिकल 370 हटाई गई थी। 1988 बैच के पूर्व आईएएस सुखबीर संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। पिछले साल हुए थे रिटायर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पीएम आवास पर हुई चयन समिति की बैठक। पीएम मोदी, कानून मंत्री मेघवाल और अधीर रंजन चौधरी हुए शामिल। अधीर रंजन चौधरी ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर जताई असहमति। कहा कमेटी में सरकार का बहुमत, जिसे वो चाहेंगे उसी की होगी नियुक्ति। यूपी के सीएम योगी का अयोध्या दौरा। रामलला के किए दर्शन। हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने अयोध्या धाम को दी विकास की सौगात। कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। ये कितनी सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, इसलिए है जिससे अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो। सीएम योगी ने कहा विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश जरूरी और विकसित यूपी के लिए विकसित और भव्य नव्य अयोध्या जरूरी कर सके और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अयोध्या और भव्य और नव्य अयोध्या आवश्यक है। यूपी के सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को बताया दलित विरोधी। बोले इसी पार्टी ने किया था गेस्ट हाउस कांड। सीएम योगी के निशाने पर है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। बोले पहले नियुक्ति आती थी तो पूरा परिवार वसूली में लग जाता था।
प्रधानमंत्री मोदी ने दी सिख नववर्ष की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वाहेगुरु की असीम कृपा से सभी का कल्याण हो। बीजेपी नेता नवीन गोयल और उनके समर्थकों ने गुरुग्राम में वंदे भारत ट्रेन का किया स्वागत। अजमेर से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली वंदे भारत का गुरुग्राम में 2 मिनट का स्टॉपेज। होली में यूपी और बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी। आनंद विहार से रेलवे चला रहा 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। भारत रत्न समारोह 30 मार्च को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। इस साल आडवाणी को छोड़कर बाकी सभी को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। आडवाणी भारत रत्न लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे। बाकी विभूतियों के परिवारजन उपस्थित रहेंगे। दिल्ली में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने ली शपथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलवाई शपथ। जोरहट में सांसद तपन गोगोई ने मारवाड़ी युवा वंश को दी एम्बुलेंस। विधि विधान से एम्बुलेंस की पूजा कर काटा फीता। दादरी में शादी में नवदंपति के साथ लोगों ने ली अनूठी शपथ। सभी ने खाई मतदान करने की कसम। सीएए की वापसी की मांग करने वालों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 टूक जवाब। कहा, कभी वापस नहीं लिया जाएगा कानून। गृहमंत्री शाह ने कहा, यह कानून उन लोगों के लिए है जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहे और उन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष में बरसे गृहमंत्री अमित शाह। कहा, वो जो बोलते हैं करते नहीं। पीएम मोदी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। अमित शाह का बयान, सीएए केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति, फैला रहा गलत सूचना। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, लाना है तो उन 11 लाख बिजनेसमैन को लाएं जो देश छोड़कर जा चुके हैं। ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए। ये वापस आएंगे, ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है। ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। केजरीवाल ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा, बीजेपी सरकार में देश में आए रोहिंग्या। भारत में 2014 के बाद हुई रोहिंग्या की एंट्री। सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली ने सीएए कानून को बताया बेकार। कहा, ये जो नियम बनाए हैं ये और बेकार है। तो ये तो बैडली ड्राफ्टेड बिल है और ये जो उन्होंने नियम बनाया है, नियमावली बनाई है, ये तो और भी ज्यादा बैडली ड्राफ्टेड है। नासिक में राहुल गांधी ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से की पूजा पाठ। गुवाहाटी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से की मां कामाख्या की पूजा। देवघर में शुक्रवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे संत सम्मेलन। सांसद निशिकांत दुबे ने लिया तैयारियों का जायजा। पाली में बाबा खाटू श्याम का फूलों से किया गया भव्य श्रृंगार। चढ़ाया गया 56 भोग। दर्शन करने आई महिलाएं नृत्य करती दिखी। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मंदिर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का किया स्वागत। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। संविधान में संशोधन की सिफारिश। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव। उसके बाद 100 दिन के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी ने 62 पार्टियों से किया था संपर्क। 32 पार्टियां एक साथ चुनाव कराने के समर्थन में। 15 पार्टियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया विरोध। 15 पार्टियों ने नहीं दिया था जवाब। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सीपीआईएम ने किया विरोध। कहा, ये लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी ढांचे को करता है कमजोर। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज। कहा, मोदी जी का मकसद है वन नेशन वन इलेक्शन, नो इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं अज़दुद्दीन ओवैसी। कहा, इससे देश में एक पार्टी का राज होगा। दिल्ली को 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मेट्रो कॉरिडोर की रखी आधारशिला। आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी
उसके विस्तार का शिलान्यास हुआ। दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफे की तवारीख है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम सम्मान निधि मेगा इवेंट का आयोजन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण का वितरण।